एक छोटा सा शहर था जहां सुंदर पेड़ों से ढकी सड़कें और पक्षियों का मधुर गीत सुबह की शुरुआत करते थे। इसी शहर में रहता था शर्मा परिवार, नीता, अजय और उनका बेटा रोहन। नीता एक स्कूल टीचर थीं, जबकि अजय एक दफ्तर में काम करते थे। रोहन कक्षा 5 का एक जिज्ञासु और उज्ज्वल लड़का था। ये एक प्यारा और मेहनती परिवार था जो अपने सपनों को पूरा करने की लगातार कोशिश में लगा रहता था। अजय और नीता की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा रोहन जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, एक ऐसा मुकाम हासिल करे जहां उसकी सफलता के चर्चे हों। लेकिन यह सपना कई चिंताओं से घिरा था। इस छोटे से शहर के सीमित साधन, बढ़ती महंगाई और कड़ी प्रतिस्पर्धा उनके माता पिता की रातों की नींद उड़ा देती थी। एक शाम सूर्यास्त के बाद जब आकाश में तारे चमकने लगे थे, अजय काम से वापस लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। नीता चिंतित होकर अजय से, क्या हुआ अजय जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अजय थके हुए स्वर में, कुछ नहीं नीता, बस आज ऑफिस में बहुत काम था, थोड़ा थक गया हूं। नीता अजय के पास बैठ गईं और उनका हाथ अपने हाथों में लिया। नीता मुस्कुराते हुए, चलिए फिर थोड़ा आराम कीजिए, आप थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। अजय ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाया। नीता चाय बनाने के लिए उठी, लेकिन उनके मन में भी वही चिंताएं थीं जो अजय के मन में घूम रही थीं। अजय को कुछ देर बाद नींद आने लगी और वो बिस्तर पर चले गए। रात का खाना खाने के बाद रोहन अपना होमवर्क पूरा करने बैठ गया। नीता बर्तन समेट रही थीं, तभी अचानक रोहन ने उन्हें पुकारा। रोहन, माँ, क्या आप मेरी एक बात में मदद करोगी? मुझे मैथ्स का ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। नीता रोहन के पास आईं और उसके होमवर्क पर नजर डाली। नीता, बेटा, ये तो काफी मुश्किल है, आओ मैं कोशिश करती हूं। माँ बेटे साथ बैठकर मैथ्स के सवालों को हल करने में लग गए। उस दिन रोहन का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और वह बार बार उठ रहा था। नीता ने उससे पूछा तो वो बोला, माँ, मुझे नहीं पता, पर मन बार बार उड़ रहा है। क्यों बेटा, क्या हुआ? रोहन सोचते हुए, माँ, आज दोपहर में जब मैं पार्क में खेल रहा था तो क्लास के ही दीपक और अंकित भी वहां थे। वो दोनों पास ही बैठकर आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना कि दीपक के पापा उन्हें अगले महीने से शहर के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। रोहन कुछ मायूस लग रहा था। रोहन, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि काश हम भी ऐसा कर पाते? काश मेरे पास भी वो सभी सुविधाएं होतीं ताकि मैं भी बड़ा होकर खूब नाम कमाऊं और आप और पापा को कभी कोई तकलीफ न हो। नीता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह समझ गई थी कि रोहन के मन में क्या चल रहा है। नीता रोहन को गले लगाते हुए, बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हर किसी के पास सभी सुविधाएं होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी मेहनत तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। याद रखना बेटा, ईमानदार प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। रोहन की आंखों में अब एक अलग सा चमक था। नीता का प्यार और उनकी बातों ने उसके डगमगाते मन में फिर से हिम्मत भर दी थी। दोनों फिर से पढ़ाई में लग गए। समय बीतता गया, रात गहरी हो गई। रोहन के होमवर्क से निपटने के बाद नीता ने उसके लिए दूध का गिलास लाया और उसे सोने के लिए कहा, लेकिन रोहन को आसानी से नींद नहीं आ रही थी। नीता ने उसके हाव भाव देखे और उससे पूछा, बेटा, सो नहीं रहे हो? क्या हुआ? रोहन थोड़ा झिझकते हुए, माँ, क्या हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं? आज मेरा मन प्रार्थना करने को कर रहा है। नीता का चेहरा खिल उठा। नीता, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम प्रार्थना शुरू करो, हम साथ निभाएंगे। अजय भी अब तक जाग चुके थे। वह उठकर पास आ गए। नीता ने कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे कमरे में अब सिर्फ खिड़की से छनकर आ रहे चंद्रमा की रोशनी थी। तीनों ने अपने हाथ जोड़े और रोहन प्रार्थना करने लगा। रोहन, हे प्रभु यीशु, आपने हमें इतना प्यारा परिवार दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, इसके लिए हम आपके सदैव आभारी हैं। नीता, हे प्रभु यीशु, हमारे मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी डर हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। हमारे मन में शांति और संतोष भर दीजिए। अजय, हे प्रभु, हमें जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाइए। हमें मजबूत बनाइए ताकि हम किसी भी कठिनाई का डटकर सामना कर सकें। रोहन, हे प्रभु यीशु, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कीजिए। मेरा मन पढ़ाई से भटक रहा है, मेरा ध्यान केंद्रित करने में सहायता कीजिए। मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे चलकर अपने सपने पूरे कर सकूं। नीता,
हे प्रभु यीशु, हमारे छोटे से परिवार की रक्षा कीजिए, हम पर अपना हाथ बनाए रखिए और हम पर बरसने वाली आपकी कृपा के पात्र हमें बनाइए। अजय, हे प्रभु यीशु, हमें यह समझने का बल दीजिए कि सफलता सिर्फ धन दौलत इकट्ठा करना ही नहीं है। सफलता तो सच्चे मन से कर्म करना, परिवार को प्यार देना और आपकी भक्ति में लीन रहना भी है। प्रार्थना खत्म करने के बाद तीनों के चेहरों पर संतोष झलक रहा था। एक शांति उनके मन में उतर आई थी। नीता रोहन की तरफ देखकर, सो जाओ अब बेटा, प्रभु यीशु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, अब सारी चिंताएं छोड़ दो और आराम करो। रोहन मुस्कुराते हुए, ठीक है मां। नीता और अजय भी अपने बिस्तर पर लेट गए। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी और नींद उनके मन पर हावी होने लगी थी। नीता अपने तकिए पर सिर रखते ही एक गहरी नींद में सो गईं। थोड़ी देर बाद नीता के कानों में एक मधुर सी आवाज आई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि कमरे में एक चमकीला प्रकाश छाया हुआ है और उनके सामने प्रभु यीशु का एक अद्भुत रूप खड़ा है। नीता डर के मारे उठकर बैठ गईं। नीता घबराकर, आप कौन हैं? प्रभु यीशु मुस्कुराते हुए, बेटी डरो मत, मैं वह हूं जिस पर तुम विश्वास करती हो। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। नीता, हे प्रभु, आप? प्रभु यीशु, तुम परेशान हो, यह मैं जानता हूं, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे परिवार के लिए चिंतित हूं, तुम्हारे सपनों के लिए। नीता आंखों में आंसू लिए, प्रभु, हम आपसे क्या मांगे? हमारा भविष्य अनिश्चित लगता है। प्रभु यीशु, तुम मुझसे चमत्कार या धन दौलत की मांग मत करो। मुझसे मांगो शक्ति, साहस और ईमानदारी से जीने का मार्गदर्शन। तुम मेहनत करो, ईमानदारी से जियो और दूसरों की मदद करो। मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। नीता ने प्रभु यीशु की बातों पर गौर किया। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू कम होने लगे। प्रभु यीशु, अब सो जाओ बेटी, कल एक नया दिन है, उसका सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करो। प्रभु यीशु धीरे धीरे कमरे से निकल गए। कमरे की रोशनी धीमी पड़ने लगी। नीता सोने के लिए लेट गईं। उनके मन में अब भी चिंताएं थीं, लेकिन प्रभु यीशु के शब्दों ने उन्हें एक नई आशा दी थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए और अपने सपनों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। सुबह की कोमल किरणें नीता के कमरे में आने लगीं। नीता ने आंखें खोलीं और उन्हें लगा कि रात को हुआ सब एक सपना था, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति और दृढ़ संकल्प था। उन्होंने उठकर अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। यह कहानी एक खुले अंत के साथ समाप्त होती है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी से प्रयास करना और आशा बनाए रखना महत्वपूर्ण है।